सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। अब हम सभी लोग देखने के लिए जाएंगे हमारे पास एक चीज़ विच इज़ जो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी हो जाती है कभी कभार, विच इज़ डिफरेंस जो होता है हमारे पास नल एंड अनडिफाइन के अंदर। क्या डिफरेंस है नल एंड अनडिफाइन के अंदर। सो बिफोर मूविंग फर्दर हम सभी लोग दो टर्म्स के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरत समझेंगे। फर्स्ट वन इज़ वेरिएबल डिक्लेरेशन, सेकेंड वन इज़ वेरिएबल डेफिनेशन। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। वेरिएबल डिक्लेरेशन से मतलब हमारे पास ये है कि मैंने किसी वेरिएबल को एक डिक्लेयर कर दिया। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल ए को डिक्लेयर कर दिया। ठीक है। सो मैंने बस खाली डिक्लेयर करके छोड़ दिया है। तो डिक्लेयर करके छोड़ दूंगा तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है हमारे पास अनडिफाइन होती है, तो वो असाइन हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, फिर बाद में अगर मेरे को यूज़ करना हो, कुछ वैल्यू बदलनी हो तो फिर मैं बदल दूंगा। ठीक है, मतलब बस खाली इसका मतलब ये समझिए, आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, वैर ए, बस ये डिक्लेयर करके छोड़ दिया, तो इस वाले केस को हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। ठीक है। दूसरी जो हमारे पास चीज़ निकल के आती है वो वेरिएबल डेफिनेशन होती है। वेरिएबल डेफिनेशन का मतलब ये होता है हमारे पास, ओके, सो वेरिएबल डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना, साथ साथ में उसकी वैल्यू भी असाइन कर देना। जैसे कि हमने यहाँ पे करा है वैर इज इक्वल्स टू 10। अब इसका मतलब क्या था मैंने पहले बताया कि उसके बारे में वही पता लग जाएगा। नाउ अब हम सब लोग देखते हैं जो थ्योरी है, मतलब जो लिखी हुई है हमने, वो है अनडिफाइन का मतलब क्या होता है। इट शोज यू हैव नॉट सेट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल येट। इसका मतलब ये होता है कि मैंने किसी एक चीज़ की मतलब वैल्यू सेट नहीं कर रखी है। लेट जस्ट सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, मैंने वैर डाला, ठीक है, इसको करके छोड़ दिया। अब मैं प्रिंट कराऊंगा कॉन्सोल डॉट लॉग से ए की वैल्यू, वैसे मैं ए बना के भी छोड़ दूंगा तो भी आ जाएगा। तो हमारे पास ये ट्रू प्रिंट हो गया है। ये शायद से पिछला जो था उसका आ रहा है, एक मिनट। सो एक बार रिफ्रेश करते हैं। सो यहाँ पे मैं वापस करता हूँ, एक मिनट। वो शायद से हमने पिछला जो कोड किया था उसको कुछ सेव रह गया उसके अंदर। एंड कंसोल डॉट लॉग ए, सो हमारे पास जो है अनडिफाइंड आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे, एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, वेरिएबल की बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमारे पास असाइन हो गई जो है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब ये है कि मैंने जब से वेरिएबल बना रखा है तब से मैंने उसके अंदर कुछ वैल्यू ही नहीं डाल रखी है, असाइन ही नहीं करी है उसको वैल्यू। नल का मतलब क्या होता है, नल का मतलब ये है कि हमने एक वैल्यू असाइन कर रखी है बट हमें नहीं पता क्या है वो। मतलब लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल नल असाइन किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो नल असाइन करने का मतलब हमारे पास ये है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टर्म हो सकता है यहाँ पे। नल असाइन करने का मतलब हमारे पास ये है कि मैंने वैल्यू तो असाइन कर रखी है, मैंने दे रखी है वैल्यू, बट हमें नहीं पता क्या दी है। ठीक है, मतलब असाइन करा है एक ना एक बार हमने वैल्यू को, हमने असाइन वैल्यू कर रखी है। अनडिफाइन का मतलब तो हमने वैल्यू असाइन कभी नहीं की। नल का मतलब हमने वैल्यू असाइन कर रखी है बट पता नहीं क्या करी है। नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, क्या हो सकता है वो हमें नहीं पता, नल है बस। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, बस इसका एक मतलब ये रख लो कि अनडिफाइन मतलब वैल्यू असाइन नहीं हो रखी, नल का मतलब वैल्यू असाइन नहीं हो, वैल्यू असाइन हो रखी है बट उसका यूज़ नहीं होगा कुछ, हमें पता नहीं है कि वो क्या है। ठीक है, सो इसी के लिए हम देखते हैं। अच्छा, मैं एक और बात बताता हूँ इस वाली वीडियो के अंदर ही। हम्म। अब हम सब लोग देखेंगे दो चीज़। एक होता है हमारे पास इन्फिनिटी एंड हम सब लोग दो चीज़ें देखेंगे। एक हमारे पास आता है इन्फिनिटी एंड सेकेंड थिंग इज NaN विच इज़ नॉट अ नंबर। नाउ इन्फिनिटी क्या होता है। इन्फिनिटी हमारे पास एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी डिजिट है जो काफ़ी बड़ी होती है। अगर मैंने किसी एक वेरिएबल को असाइन कर दिया वैर इज इक्वल्स टू 1/0, तो उसकी वैल्यू हमारे पास इन्फिनिटी आएगी। अगर आपको देखना है सो ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कुछ असाइन नहीं कर रखी, नल करी थी मैंने। ए की वैल्यू अगर मैंने कर दिया 1/0, सो हमारे पास जो इन्फिनिटी आ जाएगा उस वाले केस के अंदर। ठीक है, ओके। और हाँ गाइज, यहाँ पे मैंने ए नल करा था, मैंने नल की वैल्यू प्रिंट नहीं कराई थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बी के लिए वैसे ही कर दिया है, बी इज इक्वल्स टू नल, तो मैं बी को कराऊंगा तो यहाँ पे हमारे पास जो है नल आ जाएगा। ठीक है, सो कंफ्यूजन हो रहा है अनडिफाइन हो, तो अनडिफाइन नहीं है, वैल्यू असाइन हो रखी है पर ये नहीं पता क्या है। ठीक है, अब इन्फिनिटी क्या है, बहुत बड़ी संख्या है। अब इन्फिनिटी को आप पता कैसे लगाओगे, तो पता लगाने का यार सिंपल, मैं थोड़ा सा एक मैथ्स का एक चीज़ बता देता हूँ आपको।
आपका लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोई सा भी फंक्शन है, लेट्स सपोज मैंने एक फंक्शन लिया विच इज़ 1/x और इसी टर्म पे ऊपर ही होता है, ठीक है। इन्फिनिटी आया कैसे? तो इसके लिए हम सभी लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी मैथ्स जानेंगे, बस थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। अब 1/x है तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास 0 पे है। एग्जैक्टली हमारे पास x की वैल्यू जो होती है 0 नहीं कर रहा है। अभी हम सब लोग क्या करेंगे, इसकी टेंडिंग वैल्यू देख रहे हैं एट 0, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो 0 पे देखते हैं इसका क्या हाल है। सो 1/x अगर कोई सा भी फंक्शन f इज इक्वल टू 1/x होता है तो वहाँ पे हमारे पास जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, ठीक है। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप जो होती है कुछ ऐसी सी होती है। ये इसके कर्व्स है जिसको इन्फिनिटी पे जाके टच कर रहे होते हैं, टच तो नहीं करते, इन्फिनिटी पे जा रहे होते हैं। सो अगर मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू जो है हमारे पास टेंडिंग टुवर्ड 0 है। टेंडिंग टुवर्ड 0 का मतलब एग्जैक्टली 0 नहीं है, टेंड कर रही है 0 की तरफ। तो x की वैल्यू नियरली इज इक्वल टू 0। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल 0.000000000 एंडिंग में 1 लगा दिया, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, यहाँ पे जैसे जैसे मैं नीचे की वैल्यू डेसिमल्स में इंक्रीज करती है ना, यहाँ पे 0.0 के बाद में, तो उस वाले केस में क्या होता है, हमारे पास जो ऊपर का टर्म होता है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से हमारे पास ये फंक्शन जो होता है, जैसे जैसे मैं जीरो की वैल्यू, जैसे जैसे हमारे पास x है इसकी वैल्यू मैं कम करता जाऊँगा, हमारे पास फंक्शन की वैल्यू जो है वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। सो ये हमारे पास कुछ एक जीरो की चीज़ थी जो हमें देखनी थी, ठीक है। मैंने बता दिया, बस अब याद रख लेना आप ना। आपको पता है इन्फिनिटी के साथ में कुछ प्लस माइनस करूंगा तो हमारे पास इन्फिनिटी ही आएगा, इन्फिनिटी के साथ कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी को डिवाइड करेंगे किसी नंबर से तो हमारे पास जो है 0 आएगा, ठीक है। और यूजुअली ज़्यादातर केसेस के अंदर हम सभी लोग इन्फिनिटी को वो वाला नंबर रेफर करते हैं जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा होता है, ठीक है। अब मैक्सिमम वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो किसी भी चीज़ के अंदर, जस्ट आपको क्या करना है, टाइप करना है नंबर डॉट मैक्स वैल्यू, ठीक है। और ये मैक्स वैल्यू जो है हमारे पास उस वाले केस के अंदर आ जाएगी, दिस इज़ द मैक्स वैल्यू। और इससे कोई सी भी वैल्यू बड़ी होगी तो उसको हम लोग इन्फिनिटी रेफर करेंगे जावास्क्रिप्ट में। ये बिल्कुल वैसी है यार फंक्शन जो हम सभी लोग जावा के अंदर करते थे, उसके अंदर यहाँ पे नंबर है, ठीक है, यहाँ पे इंटीजर कुछ नहीं होता। जावा के अंदर हम सब लोग करते थे इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू, वैसा सा ही कुछ है रिलेटेबल, ठीक है। तो करना है तो जिसको जावा आती है उसको पता होगा थोड़ा। नाउ एक और चीज़ होती है विच इज़ NaN, विच इज़ नॉट अ नंबर। नॉट अ नंबर हमारे पास यूजुअली तब आता है जब हमारे पास कोई सा भी एक एक्सप्रेशन जो होता है वो एक नंबर रिटर्न नहीं कर पाता है। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एक्सप्रेशन है 12 माइनस स्ट्रिंग ऑफ ABC, तो यहाँ पे हमारे पास NaN आएगा, दिखा भी देता हूँ। 12 माइनस कुछ भी लिख लो आप, मैंने माइनस का साइन नहीं लगाया, मैंने इज इक्वल टू का साइन लगा था, सॉरी। तो हमारे पास NaN जो होगा नॉट अ नंबर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सप्रेशन है 12 माइनस समथिंग, स्ट्रिंग है, जिसकी वजह से हमारे पास स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग हमारे पास कोई सी भी एक वैल्यू दे नहीं रहा है। अच्छा, ऑल्दो यहाँ पे हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन भी होता है पार्सेंट, सुना होगा जिसको जावा आती होगी थोड़ा, पार्स इंट नाम का। अगर मेरे पास यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर 100 है तो हमारे पास इंटीजर नंबर के अंदर 100 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 100 आ गया, ओके। जैसे कि 1200 माइनस समथिंग पार्स इंट 100 कर दूंगा तो यहाँ पे हमारे पास 100 माइनस हो जाएगा। या हमारे पास स्ट्रिंग का एक्सप्रेशन था, हमारे पास माइनस हो गया, ठीक है। एंड अगर मैं पार्सेंट करने की कोशिश करूँ किसी एक स्ट्रिंग को, ये अच्छा मैंने कमांड ही गलत डाल दी है, पार्ट्स की स्पेलिंग गलत लिख दिया, पार्ट्स, थोड़ा सा रहम करिएगा मुझ पर, पार्सेंट समथिंग कुछ भी लिख दो। सो हमारे पास NaN जो लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग है, इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे एक इंटीजर के अंदर, एस्काई कोड जो भी होता है आपके स्टार्टिंग में, ये तो स्ट्रिंग है ऑल दो, तो इसका क्या ही होगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस। अच्छा एक और बता देता हूँ, आप पार्ट्स एंड इसको भी नहीं कर सकते, जो आपकी ए की वैल्यू होगी ना, जो आपकी कैरेक्टर्स की होती है, इसमें भी आपके पास जो है NaN आएगा। ऑल्दो हमारे पास एस्काई कोड आ जाता है सी लैंग्वेज के अंदर, बट इधर हमारे पास एस्काई कोड नहीं आता है, ठीक है। तो मैंने ए भी कर दिया, इसकी शायद से 65 या 90 समथिंग थी, मेरे को ढंग से याद नहीं अभी।
बट इस यहाँ पे भी हमारे पास एन ई लिखा हुआ आ रहा है, सो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट थोड़ी चीज़ है। सो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।